जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 के पीवाईक्यू सीरीज में आज हम करने वाले हैं 2024 का पीवाईक्यू। इसके पहले हमने 2025 का भी आप लोगों को करवा दिया है, तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और रियल क्वेश्चन दिखाने का मेरा मकसद ये होता है कि आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप जो भी पढ़ रहे हो क्या वाकई में वो एग्ज़ाम में आने वाला है। इसलिए मैं आपको रियल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाएंगे, फिर मैं आपको हिंदी में दिखाऊंगा और मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा, लेकिन इंग्लिश क्वेश्चन की एक झलक आपको दिख जाएगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनको यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे एक छोटा सा मैसेज करके, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन है, हु रोट एंथ्रोपोजियोग्राफी। हिंदी में बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रैटजेल, ठीक है। आइए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। हिंदी में बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं अशोधित मृत्यु दर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, अंग्रेजी में, ध्यान से देख लें। हिंदी में बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो यहाँ पे जो कृषि की जाती है, गहन निर्वाह कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है। कोयले का सर्वोत्तम किस्म आपको बताना है तो एंथ्रासाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। अब ये जो पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। हिंदी में बात करते हैं तो यहाँ कहा गया विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है कुटीर उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में बात करते हैं तो यहाँ कहा गया है वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है होते हैं। कौन सी मतलब क्रियाकलाप में होते हैं वो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो जिनमें उत्पादन, यहाँ बोला जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण होता है, तो वो आ जाएगा आपका तृतीयक क्रियाकलाप और चतुर्थक क्रियाकलाप में, ठीक है। प्राथमिक तो नहीं होगा, तो ये तो कन्फर्म हो गया। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे कि बताइए कि पर्यटन का उदाहरण है किसका। टूरिज्म जो होता है वो, पर्यटन जो होता है वो किसका उदाहरण है। तो तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। कहा गया है, ध्यान से देखिए, NH44 इज कनेक्टिंग, किसको कनेक्ट करता है ये आपको बतानी है। तो ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 किसको जोड़ता है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इसमें कह रहा है स्वेज नहर जोड़ता है। अब ये स्वेज नहर किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। सभी सवाल देख लीजिए कैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या क्या पूछे जा रहे हैं, ये सब आपको क्लियर होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो कौन से वर्ष प्राप्त हुई थी ये आपको बताना है कि किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, ठीक है। चलिए, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी आपको बतानी है। तो भारत को जो इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी वो प्राप्त हुई थी आपका 1998 में। कब प्राप्त हुआ है, 1998 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है। सबसे प्राचीन शहर का नाम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे पटना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि चाय
उत्पादक प्रदेश यहाँ पर आपको बतानी है कौन है, तो दार्जिलिंग। चाय उत्पादक प्रदेश आपको बताना है कौन हो जाएगा, दार्जिलिंग, सॉरी यहाँ पे जलपाईगुड़ी भी है और कुछ ही बिहार भी है, तो इनमें से सभी ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो किस प्रकार की फसलें हम लोग उगाते हैं, तो बाजरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कार्यक्रम जल सांभर विकास परियोजना से संबंधित है। तो कौन सा योजना जो है जल सांभर विकास परियोजना से संबंधित है आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए हरियाली परियोजना, नीरू मीरू परियोजना, अरावली पानी संसद, तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और इसमें देखिए कहा गया है कि भारत के किस राज्य में नोवा मुंडी तथा गुआ खदानें स्थित है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में, ये आपके सामने है। इसमें कहा गया है हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर संबंधित है। अब ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है ये आपको बतानी है, तो ये गैस पाइपलाइन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और इसमें कहा गया है कि किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। किस देश की सहायता से की गई ये आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा सोवियत संघ की सहायता से की गई है। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा गया है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहते हैं वो कहते हैं कोयम्बटूर को। किसको कहते हैं, कोयम्बटूर को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। इसमें कहा गया है पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं ये आपको बतानी है, तो ये पाए जाते हैं सीढ़ीदार। किस प्रकार के, सीढ़ीदार पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। भारत में कितने राज्य हैं आपको बतानी है, तो भारत में जो राज्यों की संख्या है वो 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर केंद्र शासित प्रदेशों की एक बारे में पूछे तो वो 8 है, वो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो कहते हैं आयु संगठन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। इसमें कहा गया है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो है वियना में। कहाँ पर है, वियना में है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। इसमें कहा गया है आपसे कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर गैर परंपरागत में ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। इसमें कहा गया है, आप देख सकते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है ये आपको बतानी है। मोटर वाहन के कारण, उद्योग के कारण, लाउड स्पीकर के कारण, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। देखिए मैंने जो ई बुक आपको दिया था उसमें भी आपका PYQ ही था। ठीक है, अब आपको पता चल रहा होगा कि जो आपको ई बुक मिला है, जहाँ पे आपको 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर मिला था ई बुक में PYQ के फॉर्म में, तो वहाँ पर भी आपको यही सब क्वेश्चन आपको करवाया गया था। तो अब आपको यकीन हो गया कि दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपसे वादा किया था कि आप ई बुक से याद कीजिए, प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस हो गया। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।